हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमी कुमार में। तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको यूट्यूब प्लस जी एग्जाम 2024 का ये मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन इसमें दे रखा है इन्होंने यहाँ पर कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं तथा बी के पास 77 ग्राम वजन वाले। एक मिनट, ठीक है। ए के पास क्या दे रखा है? ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास क्या दे रखा है? 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में हो, क्या बोल रखा है? यदि चांदी के सिक्कों का वजन क्या हो? पूर्णांक में हो। और क्या दे रखा है? और सभी सिक्कों के लिए समान हो, तो ए और बी के पास कम से कम कितने चांदी के सिक्के होंगे? अब बात आती है क्या? समान की। किसकी बात आती है? समान की। समान का मतलब ये हो गया जाकर कि हमारा वो कहीं ना कहीं हमारे इसके और यानी कि ए बी के पास जो 63 ग्राम वाले हैं और जो 77 ग्राम वाले हैं, तो ये कह रहे हैं एक तो इनका वजन पूर्णांक में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? सभी सिक्कों के लिए बराबर होना चाहिए। समान का मतलब ये हो गया हमारा क्या? एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 63 और 77 का हम निकालने एचसीएफ। ठीक, क्या निकालने? एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 9 63, इसको लिख सकते हैं 7 × 9, इसको लिख सकते हैं 7 × 11। कितना आ गया हमारा? 7। तो एच सी एफ इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब बात करते हैं ए और बी के पास कुल, ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के थे। तो देखिए, एच सी एफ हमने कितना निकाला? 7। तो 7 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड। जब इसमें से 7 डिवाइड करेंगे, यानी कि ये तो वो मान आ गया जो कि एक पूर्णांक वजन वाला, और दूसरी बात क्या हो जाएगा? हमारा समान। ठीक है, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 63, यहाँ से लिखेंगे कम से कम सिक्के बराबर ए प्लस बी के पास कम से कम सिक्के बराबर कितना हो जाएगा? 63/7 प्लस 77/7। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 11, यानी कि 20। कितना मान निकलेगा? 20। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक लिफ्ट है कि प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार वाले भार के केवल 6 लोगों को ऊपर ले जा सकती है। ठीक, इन्होंने ये दे रखा है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में कितने हमारे 65 किलोग्राम के 6 व्यक्ति, वही क्या हमारे। अब एवरेज दे रखा है, कहीं ना कहीं हमारा कितना हो जाएगा टोटल? 390। 65 × 390, तो 390 किलोग्राम हमारा वजन हो गया, ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन क्या दे रखी है? यदि उस लिफ्ट में यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार दे रखा है, कितना? 67.2 kg। ये कह रहे हैं उस लिफ्ट में 5 ऐसे बंदे हैं जिनका यानी एवरेज वेट कितना दे रखा है? 67.2 kg। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार बताओ। ठीक, चलिए बात करते हैं जो हमारे 6 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 6 पर्सन का जो एवरेज वेट दे रखा है, एवरेज वेट कितना दे रखा है? 65। ठीक, अब हम जब सब निकालेंगे 6 के 6, यानी कि जो बंदों का जब वेट निकालेंगे तो 6 पर्सन का जो वेट निकालेंगे, कुल वेट का कुल वजन जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 65 में कितना हो जाएगा? 6 का गुणा। 65 में क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 390 kg। ये देखिए एवरेज दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एवरेज। और एवरेज हमारा क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका सम और बटे जितने भी हमारी संख्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जाकर, यानी कि 6% का जो हमारा टोटल कुल वजन हुआ जाकर कितना होगा जाकर हमारा? 390 किलोग्राम। ठीक है, इसको अगर ऊपर वाले में नोट कर लिया हो, इसको मिटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है, यानी कि 5% का एवरेज कितना दे रखा है हमारा? 67.2 kg। अब हम इनका वेट निकाल रहे हैं, 5% का जो है उनका क्या निकाल रहे हैं? वेट, कुल वजन का कुल वजन बराबर कितना हो जाएगा हमारा?
देखिए यहाँ से जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कुल वजन बटे यही तो करते हैं 5 बराबर के 67.2। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5% का कुल वजन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 67.2 गुणे 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 छक्के 30, 30 और 3 33। ठीक है, 336 किलोग्राम। कितना आ गया 336 किलोग्राम। अब बात करते हैं कितना छठे व्यक्ति का अधिकतम वेट पूछ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 390 में से क्या 336 घटा दें, तो यहाँ से ये हो जाएगा छठे व्यक्ति का अधिकतम भार या वजन कितना हो जाएगा हमारा 390 माइनस 336, तो यहाँ से घटा देंगे 4 और ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, यानी कितना आ गया ना 54 kg। कितना आ गया 54 kg। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन दे रखा है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले एक सर्कल दे रखा है जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पी यूनिट रेडियस वाले या त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। कितना सरल दे रखा है। ठीक है, तो जब रेडियस आर इजिकल टू कितना दे रखा है, आर इजिकल टू दे रखा है पी, और एरिया क्या होता है हमारा सर्कल का पाई आर स्क्वायर मान रख दीजिए, तो पाई पी स्क्वायर, पाई पी स्क्वायर यही मान हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्होंने एक कर्मचारी है, क्या है, एक कर्मचारी का वेतन। ठीक, एक कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा। ठीक है, पहले वेतन में, ठीक है, वेतन में पहले 50% की क्या हुई वृद्धि। ठीक है, 50% की ये क्या, ये वृद्धि का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, बाद में 54% क्या हुई हमारी गिरावट, क्या हुई गिरावट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 54% की गिरावट हुई, तो उसके वेतन में कुल जो यानी कि जो वृद्धि हुई या कमी हुई वो निकाली, यानी उसके वेतन में कुल परिवर्तन, उसके वेतन में कुल परिवर्तन। ठीक है, ये निकालना हमको, कुल परिवर्तन बताना है आखिर क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए जब परिवर्तन निकालेंगे, कुल परिवर्तन बराबर, आपने फार्मूला देखा हुआ क्या होता है, ए सारा सारा परसेंटेज नहीं रहता है, ए प्लस जब हमारे ए यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो ए प्लस बी परसेंट प्लस ए बी अपॉन 100। ये प्लस कब होता है, जब हमारा मतलब वृद्धि हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमारा गिरावट दे रखा है तो उसको हम किससे शो करेंगे, निगेटिव पे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको जब हम शो करेंगे ई इज इक्वल टू आ जाएगा 50 और बी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -54, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। तो यहाँ पे कुल परिवर्तन जब निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 50 माइनस 54, अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस का 50 गुणे वो 50 गुणे माइनस के 54 बटे 100। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, बात करते। ठीक है, 5 काट दिए, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा कितना 27 दूनी 54, और यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना बच जाएगा, माइनस के 4, माइनस का 4 ये 27, तो माइनस का 27। अब यहाँ पे दे रखा है माइनस के 31%, 31%। अब ये माइनस क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है ये गिरावट का, तो ये हो जाएगा जाकर के 30% की कमी या गिरावट। ठीक, माइनस चिन्ह क्या दे रखा है 30% की कमी या वो 31%, यहाँ पे क्या 31% की कमी या गिरावट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक, ये देखिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अधिकतम वेतन के लिए। क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा दे रखा है ये। अधिकतम वेतन के लिए, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि, किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए क्या दे रखे हैं। ऑप्शन काफी अच्छे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये कह रहा है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है कि हर तिमाही में, हर तिमाही में 10% की वृद्धि। कितने की? 10% की वृद्धि। दूसरा दे रखा है हर साल, हर साल 40% की वृद्धि। ठीक, अब ये कह रहे हैं, ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है ए बी, यानी कि इन्होंने ये तीसरा दे रखा है दोनों। ठीक है, चौथा दे रखा है वेतन पर निर्भर करता है, वेतन पर निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे, हमको ज्यादा से ज्यादा जब वेतन पाना है तो निम्न में से, इनमें से कौन सा विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले ऑप्शन पाते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हर तिमाही में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। अब एक साल में हमारी तिमाही कितनी होती है? 4 होती हैं। तो यहाँ से जब 4 करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 10% की जब वृद्धि करोगे, 10 से 11, 10% का ही लिखेंगे 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11। अब ये क्या, 4 हमारी तिमाही होंगी ना, तो 10 से 11, 10 से 11, तो यहाँ से कितना होगा हमारा, 10,000। कितना होगा? 10,000। अब देखिए यहाँ से ये कितना होगा, 121। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो 121 का 121 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 14,641, 14,641। कैसे? देखिए यहाँ पे इसका निकालते हैं, इसमें जब 121 का जब कभी वर्ग निकालते हैं, 121 का वर्ग निकालते हैं, पहले देखते हैं हमारा 100 से कितना जाता है, 21। ठीक है, तो 21 का पहले लिख लो, 21 का होता है 441। लेकिन 441 को ना लिखे, सिर्फ 41 को हम 4 कैरी अलग से लिख लें। ठीक, अब 21 का डबल कर दो, 21 दूनी कितना होता है, 42, कैरी को जोड़ लो, कितना होगा, 46। तो 146 ये डायरेक्ट कितना हो गया जाकर हमारा, 146, 41। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इंक्रीमेंट निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं, देखिए 10,000 से कितना जाता है हमारा, 4641। तो 4641/10,000, जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इंटू 100, इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाकर, देखिए यहाँ से डबल जीरो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा जाकर 40.41%। ये हमारा वार्षिक वृद्धि आ गई। ये क्या आ गई, हमारी वार्षिक वृद्धि। ठीक है, कौन से ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से ये हमारी वार्षिक इंक्रीमेंट आ गया। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हर साल 40%। अब देखिए हर साल अगर 40% वृद्धि इसके हिसाब से होगी, तो इसका मतलब हमको ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में तो एक साल में कितनी हो रही है, 46.41 की वृद्धि। क्या हो रही है, 46.41 की वृद्धि। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पहला ऑप्शन चूज करना है अगर हमको ज्यादा से ज्यादा वेतन लेना है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं, ये निम्न में से कौन सी मिश्रित संख्या है। कौन सी बतानी है हमको, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या। ऑप्शन दे रखा है 2 सही 3/8, ठीक, 5/8, और 2/3, 7/2, ये दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है।
अब देखिए मिश्रित संख्या हमारी कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है हमारे, एक परिमेय संख्या होती है, दूसरी क्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या का जो हमारा मिक्सचर होता है, जो साथ साथ लिखी जाती है, तो हम उसको कहते हैं मिश्रित संख्या कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं जाकर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है के किस मान के लिए, क्वेश्चन दे रखा है के किस मान के लिए दो रेखाएं दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2x प्लस 3y इजकल टू 5, 4x प्लस के वाई इजकल टू 10, 10 के, हाँ 10 दे रखा है, और क्या असीम रूप से कई समाधान है, के असीम रूप से, असीम रूप से कई समाधान है, ठीक। कई समाधान का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसके जब हमारी दो रेखाएं दे रखी हैं, देखिए हम सारी सारी कंडीशन दे रखे हैं, देखिए सब पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। बात आती है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम सारी सारी कंडीशन देखिए फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं। जब अगर ये हमारी दो क्या है रेखाएं, दो क्या हमारी रेखाएं हैं, ठीक। बात ये आती है जब ये दो रेखाएं आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट, ठीक। इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसका क्या हुआ, एक हल, और एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, b1/b2, तो ये क्या कंडीशन हो गई हमारी अद्वितीय हल की, ठीक है। अगली कंडीशन आती है जब ये ही दो रेखा हमारी क्या हो, समांतर, क्या हो, समांतर। जब ये यहाँ पे जी क्या होंगे, काटेंगे यानी प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब यहाँ भी ये क्या होंगे, समांतर। जब समांतर होंगी तो हमारा इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन फ्रेंड्स हमारी होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सिर्फ इतना, ठीक। ये तीनों कंडीशन आप बंद कर लें। अब बात ये आती है कि ये तो पैरेलल होंगी, तीसरी कंडीशन, ये तो हमारी पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं कि हमारा यहाँ क्या हो, अनंत हल, क्या हो, अनंत हल हो, अनंत हल हो। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जब अनंत हल होंगे तो ये रेखा हमारी क्या हो जाएंगे, संपाती, क्या हो जाएंगे, संपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाएंगे, ठीक है, संपाती होंगे। क्या होगी, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये जा रही है तो दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। इसकी कंडीशन, हल की कंडीशन क्या होती है, वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2। इसमें क्या होता है, तीन के तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये तीनों कंडीशन लिख लो। यहाँ पे सिर्फ देखिए इन्होंने ये अनंत हल की बात की थी, जब अनंत हल की बात करेंगे तो कौन सा ले लेंगे हम, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि तीसरी कंडीशन, संपाती वाली, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए सारी सारी कंडीशन को, और हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है किसके, अनंत हल की, किसके आती है, अनंत हल की। तो यहाँ से a1 की जगह कितना दे रखा है, 2, और यहाँ a2 की जगह कितना दे रखा है, 4, b1 की जगह 2 3, और b2 की जगह कितना दे रखा है, k। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मान रख दीजिए। तो 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10, ठीक है। देखिए यहाँ से ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10।
ठीक है। अब देखिए कोई सा भी आप दो बराबर कर लीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन की तीनों अद्वितीय हल, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका मान बताओ, किसका मान, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 5, ये यहाँ पे दे रखा है कर्डी के अंदर। ठीक है, और फिर कर्डी के अंदर ये दे रखा है 3 दे रखा है, फिर कर्डी दे रखी है और इसके अंदर दे रखा है 2, और यहाँ भी दे रखा है 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसका बताएंगे, और इसी के जैसे अगर आपको दे रखा हो और क्वेश्चन, उनको भी हम डायरेक्ट अभी बता देंगे, जिससे आपको आने वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो ये देखिए आपको पता है, जब भी कभी करडी में ऐसा लगा हो, वो क्या होता है, हमारा अपॉन में आ जाता है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया ए, दे दिया यहाँ पे दे दिया एन, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 1 अपॉन एन, ए लिखेंगे। तो यहाँ से देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ से जब लिखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा जाकर के 3 की पावर 3, और ये सारे सारे इंटू में ही चले जाएंगे, तो ये इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, तो 3 से 3 कैंसिल आएंगे, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/10, 3 की पावर 1/10, यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा जाकर हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, अगर कुछ दे रखा हो, जैसे मान लिया कर्डिंग दे रखा है, कोई भी संख्या मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ भी दे रखा है उन्होंने 2 दे रखा है, 2 की पावर दे रखा है, 2 की पावर दे रखा है 16 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से ये काट देंगे, 4 4 को 16, सारा कट के आ जाएगा, 2 2 2 वो 4, यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये क्या, पावर से पावर ये सारी सारी कट के क्या आ जाएगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन्होंने ये कहा माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा का जो अर्थ है वो दे रखा है प्लस, और प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, घटाव दे रखा है। ठीक है, अब ये करें, एक व्यंजक दे रखा है, इसका हमको मान निकालना है, किसका, 40 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 6 और डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो जिसका अर्थ दे रखा है उसको वहीं से चेंज करते चले जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, गुणा का जो अर्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अब बात आती है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। ठीक, माइनस का अर्थ क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 6, डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, ठीक है, कर लीजिए। अब यहाँ पे बोर्डमोस लगा दीजिए। सबसे पहले क्या, डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 60, तो ये कितना होगा जाकर के, 4 से 24, 24 40 कितना हुआ, 66, 66 माइनस के 60 बराबर कितना आ जाएगा, 6, 66 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ठीक है, यही दे रखा है ना, माइनस का अर्थ
मैं ये दे रखा है, माइनस का दे रखा है गुणा, गुणा का अर्थ प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ विभाजन दे रखा है, और इसका दे रखा है माइनस। ठीक है, तो 40 गुणा 12 प्लस 3 - 6 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणे की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, और प्लस की जगह क्या लिखेंगे हम, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर दिया। माइनस की जगह क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जा करके, तो ये हो गया जा करके 12, 3 × 4 = 12, 4 × 24, 24, 24 यहाँ से जब करेंगे 24 और 40 कितना हो गया जा करके हमारा 64 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर दीजिए, 64 - 60 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिश्र संख्या ये बता दिया था। ठीक, अब ये कह रहे हैं, देखिए एक हवाई जहाज, ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यान है, क्या दे रखा है क्वेश्चन अगला। ये कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में, क्या दे रखा है, 2 घंटे 20 मिनट में जो तय करता है, वो डिस्टेंस कितनी तय करता है हमारा, 6625 किलोमीटर। ठीक, अंतरिक्ष यान, क्या अंतरिक्ष यान। ठीक, और ये कह रहे हैं कि अगले 22 के बाद, जब ये इतनी दूरी तय कर ली, उसके बाद फिर से वो चला, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 40 मिनट में उसने ये क्या दे रखा है, दूरी, कितनी दूरी तय की, 824 किलोमीटर, 824 किलोमीटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं अंतरिक्ष यान की एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, क्या निकालना हमको, अंतरिक्ष यान की एवरेज स्पीड क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब देखिए, जब यहाँ पे इन्होंने ये किया, जैसे मान लीजिए हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन उड़ा, ठीक है, तो ये क्या, जब ये एरोप्लेन उड़ा, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ है, तो इसने कितनी दूरी की, 6625 किलोमीटर। फिर यहाँ करें, यहाँ पे आने के बाद फिर से जब ये 40 मिनट के लिए इधर उड़ा, ठीक है, तो जब भी हम एवरेज स्पीड की इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इजिकल टू होता है, वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, मान रख दीजिए, अब कुल दूरी क्या, हम इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा हमारा 6625 प्लस 824 बटे, देखिए 2 घंटे 20 मिनट और प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा, 3 घंटा। ठीक, तो यहाँ से जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2, नहीं नहीं, 2 2 4, 2 2 4, 8 6 14, 6 और 1 7 बटे 3 काट देंगे, तो 2 3 6, वो 3 दूनी 6, 1 बचा 14, 3 चौको 12, 2 बचा 24। ठीक है, 3 8 24, 3 3 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2483। तो ये हो गया अगर हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था एकदम से। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए, यदि 26 वस्तुओं का, क्वेश्चन दे रखा है ये फ्रेंड्स, यदि 26 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 25 वस्तुओं के, इसमें नहीं दिख रहा है तो दूसरा मार्कर हम यूज कर ले रहे हैं, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो प्रतिशत
लाभ या हानि बताओ। ठीक, ये निकालना है। ठीक है, जब भी कभी ऐसी कंडीशन दे रखी हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 26 वस्तुओं का क्या दे रखा है, सीपी, ये क्या दे रखा है, सीपी, और ये किसके, एसपी के बराबर है, 25 वस्तुओं के एसपी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 वस्तुओं का सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 25 एसपी। ठीक, 26 वस्तुओं का सीपी बराबर क्या होगा, 25 एसपी। अब इनको क्या रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए। जब रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए सीपी को इधर पहुंचा दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 25 एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी। जब देखिए यहाँ पे अब सीपी दे रखा है 25, एसपी दे रखा है 26, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, एक का। प्रॉफिट कितना हुआ, एक का। जब प्रॉफिट हुआ इसका मतलब हमको क्या हुआ, लाभ। जब परसेंटेज लाभ निकालेंगे, परसेंटेज पी इक्वल टू होता है पी अपॉन सी पी इंटू 100, तो 1/25 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4% लाभ। कितना हो जाएगा, 4% लाभ। कभी भी फ्रेंड्स इस तरीके से दे रखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 26 दे रखा है, हम ये बोल सकते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो जाए 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तब भी तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो 15 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 12 एसपी। ठीक है, तो हम वहां पर अभी क्या करें, क्या लाभ, परसेंटेज लाभ या हानि निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।